आज हम बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जिनको हम आईडीई भी कहते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम अपना प्रोग्रामिंग का कोड, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका कोड लिखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है। तो फिर अगर वो कोड सही हो तो फिर हम उसको प्रॉपर एक इवेंचुअली डिप्लॉय करने की तरफ जो स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। इस वक्त हमारा ज़ेर बहस अगर हम बात करें तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस के लिए जो कुछ आईडीईज़ ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उनमें से एक आईडीई माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो भी है। उसके अलावा डेव सी प्लस प्लस एंड देयर आर मैनी अदर आईडीईज़ जो कि यूज़ हो रहे होते हैं। आप उनमें से किसी भी आईडीई को यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो आईडीईज़ होते हैं ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकते हैं और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी उनको रन किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो उसके ऊपर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जनरल कैपेबिलिटीज़ हैं जो डिफरेंट आईडीईज़ के अंदर पाई जाती हैं। यूजुअली कुछ कैपेबिलिटीज़ तो सब में पाई जाएंगी, बाकी की कुछ कैपेबिलिटीज़ के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसी तरह हर कैपेबिलिटी के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो फ़र्क हो सकता है। सो हमारे पास हर आईडीई के अंदर एडिटर तो ज़रूर होगा जो कि आपको अलाउ करेगा कि आप प्रोग्रामिंग का कोड लिखें। यूजुअली कंपाइलर भी होगा। ये कंपाइलर क्या करता है इसको हम ज़रा बाद में देखेंगे, लेकिन कंपाइलर मौजूद होगा अगर वो लैंग्वेज, वो आईडीई कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है तो यूजुअली उस आईडीई में कंपाइलर मौजूद होगा। सिमिलरली लिंकर भी होगा। अच्छा, जो लोडर है दैट इज़ समथिंग कि फिर आप फर्दर उस प्रोग्राम को लोड करने के लिए इस्तेमाल होगा। डीबगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आम तौर पे हम लोग जब कोडिंग करते हैं और न सिर्फ के एज स्टूडेंट्स बल्कि एज एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स, जब हम कोडिंग करते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं तो अक्सर व बेशतर हमारे पास कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, उसमें कुछ एरर्स आते हैं। उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उन एरर्स को फिक्स करना, इसके अंदर जो रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है दैट इज़ द डिबगर। सो द डिबगर इज़ वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग हाउ वी कैन फिक्स आवर कोड एंड मेक इट वर्क द वे वी वांट इट टू वर्क। और फिर उसके बाद व्यूअर है कि जहाँ पे हम एक उसकी आउटपुट देख सकें और उसके अंदर डिफरेंट एडिशनल ये फिर आपके पास आ जाती हैं कि जो बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड आईडीज़ होंगे तो उसमें और बहुत सारी भी चीज़ें कुछ छोटी मोटी हो सकती हैं जो कि ऐड ऑन हो, जो आपको एडिशनल बेनिफिट दे रहे हों और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हों एज प्रोग्रामर्स, ताकि आप बेहतर डेवलपमेंट कर सकें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जी? हमारे पास एक तो सोर्स प्रोग्राम होता है। सोर्स प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक कोड लिखते हैं। किसी भी लैंग्वेज को अगर हम यूज़ करें, आमतौर पे हम लोग अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर जिस लैंग्वेज को फॉलो कर रहे होंगे वो सी प्लस प्लस है, लेकिन उसके अलावा पाइथन का भी बाज़ दफ़ा हम कोड डिस्कस कर सकते हैं या किसी और लैंग्वेज का। सो अगर हम लोग कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस लाइक सी या सी प्लस प्लस या जावा, इन लैंग्वेजेस की बात करें तो इनका सोर्स कोड लिखने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। तो वो आईडीई के अंदर कंपाइल का जब हम बटन प्रेस करते हैं तो वो कंपाइल करता है। कंपाइलर इस चीज़ के अंदर इंगेज होता है, इस टास्क के अंदर कंपाइल करने के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर का असल काम ये है कि आपकी जितनी भी सोर्स कोड की फाइल्स हैं, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस की जो फाइल है उनको वो कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे। पहला काम तो ऑफ कोर्स ये होगा कि वो उसमें लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली ये देखे कि कहीं आपने कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर दी। सो इफ़ देयर आर एनी एरर्स, वो आपको एरर्स बता देगा और साथ में लाइन नंबर इंडिकेट कर देगा कि जी इस लाइन नंबर के ऊपर आपने कोई एरर कर दिया है। सेकेंडली वो ये करेगा कि आपको यहाँ पे जो आपका कंपाइलर है वो अगर कोई एरर नहीं आता, सो फर्स्ट थिंग वाज कि अगर कोई एरर आ गया तो फिर तो उसने आपको बता दिया कि एरर आया है। बट अगर एरर नहीं आता तो फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट कर देगा, आपके हर कोड फाइल को कन्वर्ट करेगा बेसिकली आपके मशीन लैंग्वेज के कोड में।
सो आपने जो कोड लिखा दैट वाज C++, अब वो मशीन लैंग्वेज के कोड में उसको कन्वर्ट कर रहा है और उसकी हर कोड फाइल के लिए अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर रहा है। ये स्टेप जब परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद आपके एक और मॉड्यूल होता है आईडीई के अंदर जिसको लिंकर कहा जाता है, जो कि परफॉर्म करता है लिंकिंग का टास्क। तो लिंक करने के लिए सारी फाइल्स को, जिसमें कुछ आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं और बाकी आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल्स बनी है वो भी हो सकती हैं, उसको लिंक करने के लिए लिंकर इस्तेमाल होता है। और लिंकर जो है वो इन सब फाइल्स को मर्ज करके इनको एक ऐसी फॉर्म में ले आता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो एग्जीक्यूशन के काबिल बनाने के लिए आपका लिंकर इस्तेमाल होगा, फिर वो मेमोरी में लोड कर देगा और उसके बाद वो उस टास्क को, उस फाइल को, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन के बाद यूजुअली आपको पता लगेगा कि मे बी योर कोड इज़ वर्किंग फाइन एंड you want to add more functionality, या maybe your code is not working fine and there are some errors। फिर जो एरर्स आएंगे उन एरर्स को फिक्स करने के लिहाज से आप एक थॉट प्रोसेस रन करेंगे, कुछ सोचेंगे कि इसको कैसे फिक्स करना है, एरर का ओरिजिन क्या है, मे बी इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर लॉजिक, मे बी आपके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है एंड what you thought initially was not correct and now you need to gain some more knowledge and process the whole idea that you were working on, और उसके बाद अपने कोड में आप चेंजिंग करें। तो ये डिफरेंट फिर आपका एक साइकिल चलता रहेगा जिसमें इवेंचुअली यू आर गोइंग टू एंड अप विद द करेक्ट सोर्स कोड, जो कि इन रियलिटी वही काम करता होगा जो काम आप उससे करवाना चाह रहे हैं। तो ये आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का। वी हैव अ सैम्पल प्रोग्राम है। इसमें हमने बड़ा सिंपल सा एक C++ का प्रोग्राम लिखा है जो कोई ख़ास टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है जी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसके अंदर हमने आईओ स्ट्रीम ऐड की है। जो लोग पहले C++ की प्रोग्रामिंग पढ़ के आए दे वुड नो कि आईओ स्ट्रीम जो होता है ये आप इनपुट और आउटपुट को मैनेज करने के लिए, डिस्प्ले कंसोल वगैरह पे डिस्प्ले करने के लिए आप आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं। फिर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में आपने ये बता दिया कि भाई आप स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ करना चाहेंगे। स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर बेसिकली सी आउट का कीवर्ड, सी इन का कीवर्ड एंड सम अदर थिंग्स हैव बीन डिफाइंड। तो जब आपने स्पेसिफाई ऊपर कर दिया कि ये एसटीडी की नेम स्पेस आप यूज़ करेंगे, तो फिर सी आउट आपका जो कंपाइलर है उसको समझ आ जाती है कि ये सी आउट का वर्ड क्या है और इसने कैसे काम करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करनी है। देन वी हैव अ फंक्शन। हमें पता कैसे लगा कि ये मेन एक फंक्शन है? बेसिकली आपको इस ब्रैकेट से अंदाज़ा हुआ कि जब भी फंक्शन नाम हम C++ में लिखते हैं तो उसके साथ ब्रैकेट्स लिखते हैं। मेन के कीवर्ड से पहले हमारे पास एक कीवर्ड आ रहा है वॉइड। ये वॉइड जो है ये असल में हम ये बता रहा है कि इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करना है। सो दिस इज़ द रिटर्न टाइप। और फिर वॉइड दोबारा जब लिखा है तो इसके अंदर हमने कह दिया कि आर्ग्यूमेंट्स, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेगा। सो दिस फंक्शन मेन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एंड डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट्स। और फिर इस फंक्शन के अंदर एक लाइन हमने लिख दी है सी आउट और एंगल ब्रैकेट से 2 दफ़ा और फिर उसके बाद हेलो लिख दिया। सो दिस कोड इज सपोज टू रन दिस फंक्शन एंड देन इट इज़ गोइंग टू प्रिंट हेलो। तो ये हेलो प्रिंट करेगा, साथ में 3 डॉट्स प्रिंट कर देगा। इस फाइल को जब आप सेव करते हैं तो यूजुअली आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज आपने इसका नाम test.cpp रखा। नाउ व्हेन यू हिट अ कंपाइल बटन तो वो इस कोड के लिए सबसे पहले सिंटेक्स चेक करेगा कि C++ की जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो आपने करेक्टली कर दिया है। सो मे बी यू मिस्ड दिस सेमीकोलन, तो इस सेमीकोलन के लिए वो आपको एरर जनरेट कर देगा। या अगर आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा ही नहीं और सी आउट लिख दिया तो नाउ इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन एरर कि भाई ये सी आउट क्या चीज़ है और मैंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो आप मुझे बताएं। उसके लिए फिर आप यू आर गोइंग टू रिमेंबर कि भाई ठीक है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देता हूँ। तो ये आपकी टेस्ट सीपीपी की फाइल, लेट से इसके अंदर सिंटेक्स करेक्ट है तो फिर वो उसको कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा यूजुअली बाय द सेम नेम। और फिर जब कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो उसके बाद लिंकिंग करेगा और लिंकिंग के अंदर टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट और जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने ये जो आईओ स्ट्रीम इंक्लूड की थी ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, इन सब को कंबाइन करते हुए एक test.exe की एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा जो कि आप अपने प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है जब हम कोई भी एक C++ का कोड लिखते हैं उसमें।
If you have any questions, तो you can definitely ask.